अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 के साथ हम आज इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन इसकी बताएंगे और ख़ुलासा बताएंगे सबक नंबर 5 का, जिसका मौजूए सुखन है नसू और सलीम की गुफ्तगू। मुसन्निफ़ इसमें बताते हैं कि जब दहली में हैज़ा की वबा जो है वो फैली तो मियाँ नसू भी इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो गए। डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद जब ख्वाब आवर गोलियां उन्होंने खाईं और ख्वाब के अंदर आखिरत के खौफनाक मनाजिर को देखा तो घबरा कर उठ बैठे और जहन के अंदर ये ख़याल आया कि अपने ख़ानदान की जो ज़िंदगी है वो बेमकसद है, जिसके अंदर वो ख़ुद भी शामिल हैं। और इसके बाद उन्होंने अपने ख़ानदान की इस्लाह का इरादा किया और इस इस्लाह के अंदर उन्होंने अपनी बीवी जो फ़हमीदा है उसको अपना मददगार बनाया और इस सिलसिले में उन्होंने अपने छोटे बेटे सलीम को बुलवाया और फिर सलीम के साथ जो गुफ्तगू होती है वही इस किताब का मौज़ूए सुखन होती है, जिसको हम खुलासे की सूरत के अंदर आपके सामने बयान फरमा रहे हैं। सलीम को जब पैगाम मिलता है कि बाप ने बाला खाना यानी कि ऊपरी जब वो घर के ऊपर वाले एक खाने के अंदर उसको बुलाया है, तो वो इस बात को सुनकर परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद अपनी माँ के पास जाता है और जिनसे ये सवाल करता है कि जी अब्बाजान क्यों बुला रहे हैं। और वालिदा ने उस पर लाइल्मी का इजहार किया तो सलीम ने अर्ज़ की कि अम्मा जान आप मेरे साथ चलें, लेकिन अम्मा जान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि लड़की गोद में आराम कर रही है। तो सलीम डरते डरते अपने बाप के पास पहुंचा तो और उन्होंने बड़े ही प्यार के साथ अपने पास बिठाया और उनसे ये पूछा कि आज आप मदरसे क्यों नहीं गए। तो सलीम ने जवाब दिया कि अभी घंटे भर की और देर है। और इसके बाद बाप ने फिर पूछा कि वो किसके साथ मदरसे जाता है। तो सलीम ने अर्ज़ की कि अब्बाजान कभी भाई के साथ चला जाता हूँ और कभी अकेला चला जाता हूँ। मज़ीद पूछने पर भाईजान ने कहा सलीम ने कहा कि भाईजान सुबह सवेरे तैयार होकर इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में अपने हम जमात के पास चले जाते हैं और चूँकि बड़े भाई के पास हर वक्त जो है वो गुंजफा और शतरंज होती है, यानी कि ये दोनों खेलें उनका सामान मौजूद होता है, इसीलिए मंजले भाईजान को इम्तिहान की तैयारी में दुश्वारी पेश आती है। तो बाप ने पूछा क्या तुम्हें शतरंज खेलना आता है। तो सलीम ने जवाब में अर्ज़ की कि अब इसका खेलों में जी नहीं लगता। वजह दरियाफ्त की तो उससे में पूछा गया कि ये इसकी वजह हमारे महल्ले में रहने वाले वो 4 लड़के हैं जो शक्ल से यानी कि बहुत ज़्यादा गोरे हैं और चारों लड़कों की जो सिफ़ात हैं बहुत ज़्यादा नेक हैं। और ये कहा कि आपस में आते जाते हर किसी को सलाम करते हैं, कई सालों से मोहल्ले में शराफ़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये आपस में छोटे बड़े हैं लेकिन इनकी उम्रों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये आपस में प्यार और मोहब्बत और इत्तेफाक से रहते हैं और कभी आपस में लड़ते और झगड़ते नहीं हैं और ना ही कभी किसी पर जो है वो आवाज़ को कसते हैं और शरारती और बदतमीज़ लड़कों से बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रखते। और ये कहा कि मदरसे में भी इसी तरीके से आपस में मेहर मोहब्बत से मुरव्वत से और मोहब्बत के साथ आपस में जो है वो रहते हैं। मदरसे में 1 घंटे की छुट्टी होती है तो सब लड़के खेल में मशगूल हो जाते हैं, जबकि ये चारों लड़के मस्जिद का रुख करते हैं और वहाँ पर जाकर नमाज अदा करते हैं। और इनमें से सलीम ने ये बताया कि इनमें से जो मंझला भाई है वो मेरा हम जमात है, क्योंकि मुझे एक दफ़ा अपना सबक जो है वो ज़ुबानी याद नहीं था, तो मुझे उस्ताद साहब ने जो सबक दिया था मुझे नहीं आया, तो उसकी हिदायत पर मुझे ये कहा कि इस बच्चे के साथ बैठकर अपना जो है वो सबक उसको याद करो। लिहाजा मैं उस्ताद की हिदायत पर अपने इस हम जमात के पास जो है वो उसके घर चला गया और जब मैं उनके घर गया तो वहाँ पर एक बड़ी बी जो है वो जाए नमाज़ पर बैठी थी, तो मैं उनको सलाम किए बगैर अंदर चला गया। जब वापसी पर बड़ी बी ने मुझे रोका और मुझे नसीहत की कि आते जाते हर किसी से सलाम लिया करो, और उसके बाद उन्होंने मुझे मिठाई भी पेश की। तो ये कहा कि अच्छे लोगों का ये दस्तूर होता है कि अपने से बड़ों को सलाम किया करते हैं। तो इसकी बुनियाद पर मेरा दिल जो है वो तमाम खेलों से उचाट हो गया है। तो सलीम और नसू की गुफ्तगू के अंदर एक नासिहाना अंदाज के अंदर डिप्टी नज़ीर अहमद के अंदर ये बयान किया है कि कभी भी किसी के पास भी अगर जाया करो और अगर अपने से कोई बड़ा हो तो उसको सलाम में पहल किया करो और अपना काम जो है मुकम्मल तौर पर तवज्जो से किया करें। मोहल्ले के अंदर भी अगर रहना है तो इंतहाई जो है वो शराफ़त के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर किया जाना चाहिए। तो इसमें हमें एक आखिरत की अपने सामान की तैयारी के लिए और दुनिया के अंदर जितने बहुत सारे वो तमाम मामलात हैं जिससे मुआशरा और जिससे लोग जो है वो हमेशा हमें रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा मज़हब हमें रोकने की कोशिश करता है, तो उसको रोकने की तरगीब दी गई है। और यही वजह है कि यहाँ पर मौलवी नज़ीर अहमद इस सबक के अंदर इंतहाई नसीहत आमूज़ जो है वो हिदायत करते हैं और ख़ास तौर पर उन नौजवानों को मुखातिब करके कि जो अपने ज़िंदगी के असल मकसद से जो है वो पीछे हट चुके हैं।
اور یہاں پر ایک کہانی کے انداز کے اندر آپ کہہ لیں یا مکالماتی انداز کے اندر ہمیں یہ سبق جو ہے اس کو باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں سے۔